आप सभी को आज मैं कंप्यूटर लैंग्वेज थ्रू सी जो है मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज की हेल्प से अपने को जानना है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। तो अभी तक आप लोग जितना पढ़ चुके हैं मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा उसके आगे आप लोग जाने। जहाँ तक आज का टॉपिक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब हम इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 प्रकार के लूप होते हैं। हाँ, जब आप लूप की मतलब थोड़ी सी अगर लूप के अंदर या लूप के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि लूप क्या होता है, जो खत्म ना हो। लूप उसी को बोलते हैं ना, जो खत्म ना हो। तो लूप खत्म ना हो इस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से जो मतलब डेवलपर थे सी लैंग्वेज के, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, अपन उसी के बारे में जानेंगे। तो जहाँ तक सबसे पहले पढ़ने का जो सबसे बेसिक फंडा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सभी इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो इंजीनियरिंग में जितने भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अगर आप लोग लूप्स पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ तो उसका यूज होगा। जो आप देखते होंगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आप पढ़ रहे हैं कि भैया ये पुली है, ये है, तो उसका यूज होता है ना, उसका आप जब आगे जाइएगा प्रैक्टिकल उसका यूज कीजिएगा। तो हम लोग प्रोग्रामिंग में क्यों पढ़ते हैं लूप्स, तो ज़्यादा डिटेलिंग में हम आपको नहीं बताएंगे। 4 पॉइंट हमने लिखा है जो हमें अच्छा लगा या जो हमें पसंद है वो मैं आपको बताऊंगा। कि पहला है कि द पर्पस ऑफ लूप इज टू रिपीट द सेम और वी कैन से द सिमिलर कोड नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए इतना इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसका कंसेप्ट क्या है कि द पर्पस ऑफ लूप इज टू रिपीट द सेम और वी कैन से द सिमिलर कोड। अब आप मानिए कि अभी तक तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग लिखना सीख गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना नाम लिखना है, XYZ हम मान के चलते हैं कि मान चलिए किसी लड़के का नाम प्रीतम है। अगर हम बोलेंगे प्रीतम तुमको अपना नाम प्रिंट करवाना है तो वो क्या करेगा, प्रिंटअप प्रीतम का यूज करके वो कर लेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि प्रीतम तुमको अपना नाम 100 बार प्रिंट करवाना है, तो सोचिए टास्क कितना बड़ा हो जाएगा। प्रिंटअप अगर आप कट कॉपी पेस्ट भी यूज करते हैं तो कम से कम 5 से 7 मिनट वो आपका ले सकता है। तो बेसिक इसका फंडा क्या है कि भैया ये टाइम सेविंग है। लूप्स का यूज करके अब देखिए 100 वाला भी मान सकते हैं। अगर 10,000 बार करना हो, समझिए 50,000 बार करना हो, एक ही चीज को टाइप करना हो, तो आप क्या कट कॉपी पेस्ट कितने बार कीजिएगा। इसी चीज को कम करने के लिए, कम क्या इसी चीज को कह सकते हैं हटाने के लिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। अगला मतलब पॉइंट जो लिखा हुआ, लिखा कि द नंबर ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन आवर ऑन नीड और रिक्वायरमेंट। ये तो आप सभी को पता होगा, कुछ भी अगर आप यूज करते हो तो आप अपने रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं ना। जैसे कि अपने को 7 बार नाम प्रिंट करवाना, तो अपन उस कंडीशन ऐसा देंगे कि भैया 7 बार प्रिंट हो। अगला एक कंसेप्ट जो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है जरूरत है लूप का, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इसको एस्केप किया जा सकता था? क्या एक ऐसा टॉपिक प्रोग्रामिंग में बन सकता था जिसको अगर ना पढ़े तो भी काम चल जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए हम लिखे हैं कि इफ वी डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ लूप देन वी हैव टू राइट द कोड मल्टीपल टाइम विच माइट बी टाइम कंज्यूमिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लूप का कॉन्सेप्ट नहीं हो तो क्या होगा, एक ही कोड को आपको बार बार लिखना पड़ेगा जो एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब लूप का हम आपको लूप के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिए तो उसमें आपको क्या बताए थे कि लूप जो होता है कभी खत्म नहीं होता है। तो अपन एक ऐसा कंडीशन लगाएंगे कि जिस कंडीशन के बाद लूप क्या हो कि फॉल्स हो। क्योंकि जैसे लूप की एक बॉडी होती है, थोड़ा सा आगे अगर आपको बताएंगे, जैसे इसको हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से भी आप लोग को बताएंगे। तो लूप का क्या होता है, बेसिकली बॉडी होता है और वो बॉडी तब तक एग्जीक्यूट करेगा, वो उस बॉडी का कोड तब तक एग्जीक्यूट करेगा। उसको ऐसे बोल सकते हैं कि उस बॉडी का स्टेटमेंट है वो तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि उस बॉडी का जो हमने कंडीशन रखा है वो सही हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं कि लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली लूप जो होता है वो 2 प्रकार का लूप होता है। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर 2 प्रकार के लूप आते हैं। जैसे बेसिकली अपन के पास 3 ही लूप है, अपन उसी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो 2 लूप आपका था, फॉर लूप और व्हाइल लूप, वो आता है एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर। और अगला है एग्जिट कंट्रोल लूप। कि एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, तो वो जो है वो उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में हम आगे पढ़ेंगे। इसके नीचे मतलब अगर आप देखना चाहे तो आप ये देख सकते हैं, हमने उसी को एक फोटो के माध्यम से आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बिफोर द स्टडी अबाउट द लूप्स वी मस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, नया कंसेप्ट अगर आप कुछ पढ़ने जाते हैं तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भैया क्या क्या इसमें यूज होगा, क्या क्या यूज नहीं होगा।
होगा। तो लूप्स में कुछ ज़्यादा फंडामेंटल नहीं है, बस 3 चीज़ आपको जानना है लूप्स में। पहली अगर बात किया जाए तो वो होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, यानी कि लूप में हम जो कंडीशन लिखते हैं उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। हाँ, आप शुरुआत नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़े होंगे तो अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें अगर कुछ भी वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो इनिशियली उसमें 0 रहता है। हाँ, अगर ऑटोमेटिक का केस हो तब तो अपन उसको इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ लूप के बारे में पढ़ रहे हैं तभी लूप पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले आप जो लूप का कंडीशन लिखते हैं उसको आप इनिशियलाइज करते हैं कि वैल्यू कहाँ से शुरू होगा। अगला है कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि लूप कभी खत्म नहीं होता, तो आपको ऐसा कंडीशन लगाना पड़ेगा जहां पे जाके लूप खत्म हो, क्योंकि अगर हम आपको मतलब इसका प्रैक्टिकल भी बताएंगे, अगर हम ये चीज ना करें तो क्या होगा, ये चीज करें तो क्या होगा। अगला चीज है कि अपडेट एक्सप्रेशन। अब जाहिर सी बात है, आप जब बैंक से पैसा निकालने जाते होंगे, वहां से कुछ पैसा निकालते होंगे, उसके बाद क्या होता है, पैसा जब मान के चलिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, आप एटीएम में गए और 5,000 रुपया उसमें से निकाले, तो क्या जब आप पैसा निकालने के बाद आपका बैलेंस अपडेट होकर 5,000 रहेगा कि 10,000 रहेगा? जाहिर सी बात है, आप 5,000 निकाल चुके तो 5,000 इसमें बचेगा। तो उसी को अपन बोलते हैं अपडेट एक्सप्रेशन। आपने जो वैल्यू इनिशियलाइज किया, अगर आप उसको नहीं इंक्रीमेंट करेंगे तो बताइए कि आपका जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, इसको अपडेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके अंदर अपन 2 यूज करते हैं, आप पहले पढ़ चुके होंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप पढ़े होंगे कि एक वैल्यू जो होता है उसको आगे कर देता है, या जैसे 5 हो तो 6 हो जाएगा, 6 हो तो 7 हो जाएगा, और अगर आई माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट लगा हो तो वैल्यू 1 कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइल के सिंटेक्स के बारे में। तो कुछ उतना खास उतना डिफिकल्ट सिंटेक्स भी नहीं है। वाइल बॉडी लिखना है, वाइल के अंदर आपको कंडीशन या एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन ही लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आप यहाँ गौर किए होंगे कि मैंने वाइल के बाद ये वाला टर्म नहीं लगाया है। आप बोलिएगा कि हर एक स्टेटमेंट के बाद लगभग लगभग ये, क्योंकि ये खत्म होने, यहाँ पे कह रहा है कि भैया ये चीज यहाँ पे खत्म हो गया है। लेकिन ये जितना आप देख रहे हैं, जितना ये वाइल से लेके ये जितना आप देख रहे हैं, ये सारा क्या है, ये एक के अंतर्गत आता है। ये सारा एक पूरा मतलब ये पूरी वाइल की बॉडी है। तो अगर वाइल को आप यहाँ पे ये अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन ये डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाइल के बाद हम लोग ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जितना स्टेटमेंट अपना है, जितना हमने तीनों स्टेटमेंट लिखा है, किसके अंदर आएगा, वाइल के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए सिंटेक्स आपने जान लिया। अगला हम आपको थोड़ा सा इसके फ्लो चार्ट के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, जहां पे आप कर्सर देख रहे होंगे, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका टेस्ट किया जाएगा। देखिए अगर ये फॉल्स हुआ, पहले तो हम फॉल्स के नहीं, पहले हम ट्रू का कैटेगरी देखते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर ट्रू होता है तो वाइल लूप के बॉडी में आएंगे। इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान चलिए ये एक्सप्रेशन अपना जो ये आपका जो एक्सप्रेशन है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। चलिए हाँ, एवरीथिंग इज ओके। तो ये वाइल का सिंटेक्स है। अगर ये वाइल का जो एक्सप्रेशन है अगर ये सही रहा, अगर ये वाइल का एक्सप्रेशन अगर यानी आपका जो कंडीशन रहा, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे वही चीज हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रहा तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे लूप, ये बॉडी आ रहा है, टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार ये यहाँ पे आएगा, फिर ये चेक होगा, अगर ट्रू है तो फिर यानी ये, अगर आप कह सकते हैं कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा। और जैसे ही आपका एक टाइम पे आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ, ये क्या कर देगा, यहाँ पे ये तुरंत ही एग्जीक्यूट कर देगा और ये वाइल लूप की बॉडी जो हो जाएगी खत्म। इसके बाद अपन आते हैं एक एग्जाम्पल पे कि इमेजिन कीजिए या फिर मतलब क्वेश्चन दिया हो कि अपने को प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स, और इसमें आपको वाइल लूप का यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए आप बोल इसको तो आप मतलब पीपीटी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन आप बेटर ये होगा कि हम लोग इसको मतलब कोडिंग करके देखें। ठीक है, तो यहाँ मैं कोड ब्लॉक पे आ गया हूँ। यहाँ मैं कोड ब्लॉक में सबसे पहले एक सी का सोर्स कोड लिया हूँ, क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। हमने इसका नाम रख दिया वाइल लूप, हमने इसका नाम रख दिया वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप रख दिया, इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसका कुछ आपको देना पड़ेगा कि कहाँ आप इसको रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप उतना मैनेज कर सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग प्री प्रोसेसर डालते हैं विच
stdio.ioch डालेंगे हम लोग, साथ में हम लोग conio भी डालेंगे जो लाइब्रेरी फाइल है आपकी। आप उसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे हम लोग करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन पे। मेन की ये बॉडी हो गई। अगर चाह यहाँ पे इंट मैन देना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इंटीजर से डील करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इंट मैन डाल दे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी बॉडी बना देता हूँ मेन का। आपको मैंने बताया था पहले, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कोई भी मतलब इनिशियलाइज करना पड़ेगा कोई भी। तो एक इंटीजर हम लोग ले लेते हैं आई नाम का, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि वाइल, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन लिखना। हमने बोला कि 5 बार, आपको वहाँ बताया था 5 बार प्रिंट करना है, तो हमने लिख दिया i इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम लोग, आपको पता है कि इसका भी हमको बॉडी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं printf, एक मिनट सॉरी, printf हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर अपने को इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि भैया यहाँ पे ये अपडेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ, या जो इंक्रीमेंट, मैं इसको भी करके दिखाऊंगा थोड़ा सा आपको। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे प्रिंट करवा के देखते हैं, हमने बिना इंक्रीमेंट के प्रिंट करवा के देखते। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बिल्ड हो गया है, क्या बोल रहा है, मिसिंग टर्मिनेटिंग करेक्टर। कहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, यहाँ पे एक मिस्टेक था, हमने इसको ठीक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रन करेंगे। तो मैंने आपको, देखो आप पहले देख लीजिए स्क्रीन पे क्या हो रहा है। सॉरी, देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है ना, कि ये खत्म नहीं हो रहा है, हेलो वर्ड बार बार प्रिंट हो रहा है। अब आप एक तरह से ऐसा समझिए कि ये क्यों हो रहा है, ये हेलो वर्ड बार बार प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आई जो है, आई की वैल्यू आपने देखिए हमने कुछ नहीं रखा, यानी इनिशियलाइज कितना हो गया, 0 रहता है, आपको पता होगा। हम मान चलिए अगर वहां पे 1 रख भी दे, एक मिनट देखिए, सॉरी एक मिनट, अगर यहाँ पे मैं आई का वैल्यू 1 रख भी दूं, अगर आई का वैल्यू मैं 1 रख भी दूं, फिर भी यही होगा। फिर भी आप देखिएगा कि ये क्या होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये इतना इन्फिनाइट प्रिंट होते रहेगा। देख रहे हैं आप लोग, इन्फिनाइट प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आपको पता होगा कि ये आई जो है, आपने कंडीशन लिखा है कि जब तक आई 5 ना हो जाए, तो आई 5 कैसे होगा। अगर मान चलिए ये कंडीशन आया, ये इसने चेक किया, आपका आई का वैल्यू 1 था, अब इसने चेक किया क्या 1 जो है, क्या 5 जो है 1 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर जब ये वाइल पे आया, तो आपने इस 1 को आगे नहीं, सॉरी बढ़ाया नहीं था ना, ये 1 का 1 ही रहेगा। तो कभी क्या होगा कि आपका कंडीशन फॉल्स होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब देखिए, अब करके देखिए, अब बिल्कुल। और हम 5 बार प्रिंट करवाते हैं, हम लोग यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लेते हैं, ताकि ये क्या हो, अलग अलग लाइनें प्रिंट हो। आप पढ़े होंगे बैक स्लैश एन का हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 5 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग, ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो मैं इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर है। थैंक्स।